एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दो हम लाइन को काट दिए, दो लाइन लिए, उसे हम किसी भी तरह से काट सकते हैं, लेकिन दो लाइन जब कटेगा तो एक ही पॉइंट पे कटेगा। ये पॉइंट को हम नाम दे दिए, मान लीजिए P दे दिए, इसको P दे दिया गया, इसको बोल दिए XY, इसको बोल दिए WZ लाइन बोल दिए। बोलेंगे हाँ सर। अब यहाँ पे अपने मन से कोई भी कमेंट करो, किसी भी एंगल को कुछ भी मान सकते हो 100 डिग्री। XY एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ कोण 180 डिग्री का होता है। ये Z, इसको हम लोग बोले थे P, ZPY अगर 100 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा, 180 में से 100 घटेगा तो ये 80 हो जाएगा। बोलेंगे हाँ सर। अगर WZ स्ट्रेट लाइन है और अगर ये 80 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा, 180 में से 80 घटेगा 100 डिग्री। बोलो हाँ या ना। बोलेंगे हाँ सर। कहीं से भी आप इसका एंगल का वैल्यू निकाल सकते हो। बोलेंगे ZW अगर स्ट्रेट लाइन है, इस पे अगर ये 100 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा, 80 डिग्री। या आप ये बोलोगे XY अगर स्ट्रेट लाइन है, उस पे अगर ये कोण 100 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा, 180 में से 100 जाएगा 80 डिग्री होगा। बोलेंगे हाँ सर। अब आप हमें एक बात देख के बताओ कि आपको कुछ चीज नोटिस कर रहे हो। देखो यहाँ पे ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री इक्वल है। बोलेंगे हाँ सर। यहाँ पे देखो ये 80 डिग्री और ये 80 डिग्री क्या है, इक्वल है। एक बात और देखो, ये देखो 120 डिग्री और ये कोण कितना है, 120 डिग्री। यहाँ देखो 100 डिग्री, ये देखो 100 डिग्री, इक्वल दिख रहे हैं। और जो ये इक्वल दिख रहा है इसे ही हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका मतलब जब दो लाइन कट करेंगे वो वर्टिकली जो आमने सामने के एंगल होंगे, आमने सामने के कोण बराबर होंगे, आमने सामने के कोण बराबर होंगे, इसे ही हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। अब आप कभी भी दो लाइन को क्रॉस होते हुए देखेंगे तो क्या बोलेंगे, आमने सामने की कोण बराबर होंगे। इसको अब लिख लेते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। जैसे हम इसे मिटा देते हैं, या इसे आप लोग लिख लिए हैं तो इसे मिटाते हैं और इसका नाम दे देते हैं। मान लीजिए इसका नाम दे दिए 1, इस कोण का नाम दे दिए गए 2, इसका नाम दे दिए गए 3 और इसका नाम दे दिए गए 4। इस कोण का COB का नाम दिए 1, BOD, बीच में जो पॉइंट मिल रहा है जहां पे कट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम नाम दे दिए गए हैं O। तो DOB कोण क्या है, 4 है, AOD 3 है, AOC क्या है, कोण 2 है। तो अब आप इसे क्या लिखोगे, कोण 2 के सामने कौन सा कोण है, कोण 4, ये इक्वल होगा। कोण 1 के सामने क्या है, कोण 3, ये इक्वल होंगे। और क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर हम कभी पूछ ले कोई भी, या हम ही कभी आपको पूछें वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो आपके माइंड में तो ये आ जाएगा निकले कि हाँ सर ऐसे हो रहा है। बोलेंगे हाँ सर।